जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी और साथ ही साथ आपका फिजिकल भी एकदम बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। ऐसी हमारी पूरी आशा है आप सभी से। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 1 होता है साथियों, जिसमें दो पुस्तक से प्रश्न पूछा जाता है। एक पुस्तक है क्षितिज भाग 2 और एक पुस्तक का नाम है कृतिका भाग 2। तो साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो पुस्तक है क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से, और पाठ का नाम जो है साथियों छाया मत छूना है, और पाठ नंबर 7 है। कवि हैं साथियों गिरजा कुमार माथुर जी। ठीक है, आज इसी पाठ की हम काव्य की व्याख्या समझेंगे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग पाठ की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा सा कवि परिचय जान लेते हैं साथियों। गिरजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन सन 1994 में हुआ। गिरजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के दान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा काव्य संग्रह है, जन्म कैद नाटक है, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं आलोचना है। नई कविता के कवि गिरजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नज़रअंदाज करके नहीं। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहां रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं। ठीक है साथियों, अब हम समझेंगे कि कविता में कहा क्या गया है। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। वह यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है साथियों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग काव्यांश की ओर बढ़ते हैं साथियों। काव्यांश तो वैसे ही किताब में आपको पूरा मिलेगा एक साथ में, लेकिन हम इसको खंड में लेके आए हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ सके। बाकी पूरा है इसमें। तो काव्यांश नंबर 1 है छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। ठीक है साथियों, तो आप लोग काव्यांश को अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद हम लोग भावार्थ की ओर बढ़ेंगे। उपरोक्त पंक्तियों में कवि हमें संदेश देना चाहते हैं कि बीती हुई सुखद यादों को याद करके अपने वर्तमान के दुखों को कम नहीं किया जा सकता, बल्कि वर्तमान का दुख दुगना हो जाता है। अतः बीते हुए समय को भूलकर वर्तमान पर ध्यान देकर हमें अपने भविष्य को संवारना चाहिए। व्याख्या समझते हैं साथियों। कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, माने गिरजा कुमार माथुर जी कहते हैं कि अतीत की सुखद बातों को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको याद करने से वर्तमान के दुख से मन और अधिक निराश और दुखी हो जाता है। जब हम बीते दिनों की याद करते हैं तो उस समय की अनेक रंग बिरंगी यादें हमें मन को लुभाने वाली और सुहावनी लगती हैं, और उस समय की हर सुखद घटना एक एक कर चलचित्र की तरह हमारे आंखों के सामने आने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि उन सुखद यादों के सहारे ही मनुष्य अपना पूरा जीवन बिता देना चाहता है, जबकि वह जानता है कि जो बीत गया है वह कभी वापस नहीं आएगा। कवि आगे कहते हैं कि वह यामिनी यानी तारों भरी सुहावनी चांदनी रात अब नहीं है जो उन्होंने अपनी प्रेयसी के साथ बिताई थी, मगर अब केवल उनकी प्रेयसी के तन की सुगंध ही उनके मन में बसी है, जो उन्हें पल भर का सुख प्रदान करती है। और कवि जब अपनी प्रेयसी के लंबे बालों में लगे फूलों को याद करते हैं तो उन भूली बिसरी यादों के स्पर्श से कवि को अपने जीवन में पल भर की शीतलता का आभास होता है। बीते वक्त का हर क्षण जब आंखों के सामने साकार होता है तो मन को और अधिक दुख पहुंचता है। इसलिए पुरानी सुखद स्मृतियों से दूर रहना ही अच्छा है। भावार्थ है साथियों, इस वाक्यांश में कवि ने बताया है कि हमें अपने भूतकाल को
पकड़ कर नहीं रखना चाहिए, चाहे उसकी यादें कितनी भी सुहानी क्यों न हो। जीवन में ऐसी कितनी सुहानी यादें रह जाती हैं, आंखों के सामने भूतकाल के कितने ही मोहक चित्र तैरने लगते हैं। प्रेयसी के साथ रात बिताने के बाद केवल उसके तन की सुगंध ही शेष रह जाती है। जीवन का हर क्षण किसी भूली सी छुअन की तरह रह जाता है, कुछ भी अस्थायी नहीं रहता है। इसलिए हमें अपने भूतकाल को कभी भी पकड़ कर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अगले हम काव्यांश की ओर बढ़ते हैं साथियों। यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो चलिए अब हम इस काव्यांश का भावार्थ समझते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि बता रहे हैं कि मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और न ही मनुष्य कभी संतुष्ट होता है। मनुष्य के दुखों का यही कारण है। इसलिए कवि यहाँ सीख दे रहे हैं कि मनुष्य जितना भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागेगा उतना ही अधिक उसका दुख बढ़ता जाएगा। अतः बीती हुई यादों को याद करने से केवल दुख हो सकता है, इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाना ही अच्छा होता है। तो व्याख्या समझेंगे साथियों। कवि ने इस काव्यांश में मनुष्य की कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं को ही उसके कष्ट का कारण माना है, क्योंकि मनुष्य जितना भी प्राप्त कर ले वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। कवि कहते हैं कि मनुष्य अपना पूरा जीवन प्रसिद्धि, यश, धन, वैभव, मान, सम्मान कमाने में लगा देता है, जबकि ये सब धोखे के सिवाय और कुछ नहीं है। जितना अधिक मनुष्य इन भौतिक सुखों के पीछे भागता है, ये भौतिक सुख उसे उतना ही अधिक भ्रमित करते हैं। मनुष्य जो अपने आप को महान या बड़ा समझता है, यह ठीक ऐसा ही है जैसे रेगिस्तान की रेत पर सूर्य की किरणों के पड़ने से पानी होने का भास होता है, लेकिन हिरण उसे पानी समझकर उसके पीछे भागता रहता है, मृग तृष्णा बनता है, मगर पास पहुंचने पर उसे सिर्फ धोखा ही मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक सुख केवल मृग तृष्णा भर ही है। जिस तरह हर पूर्णिमा चांदनी रात के बाद अमावस्या काली अंधेरी रात अवश्य आती है, उसी तरह जीवन में सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख अवश्य आता है। यही प्रकृति का नियम है साथियों। इसलिए जो आज की सच्चाई है उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि बीती बातों को याद करने से दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा, केवल दुख दुगना ही होगा। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रसिद्धि, यश, धन, वैभव और दुनिया की सभी भौतिक सुख सुविधाएं सब छलावा मात्र है। जितना मनुष्य उसके पीछे भागेगा ये उतना ही उसे छलेंगी। मनुष्य जो अपने आप को बहुत महान या बड़ा समझता है, यानी मनुष्य के अंदर बड़प्पन का जो एहसास है, यह भी केवल मृग तृष्णा भर ही है। मनुष्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि जिस तरह वह हर पूर्णिमा के बाद अमावस्या अवश्य आती जाती है, उसी तरह जीवन में सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख अवश्य आता है। यह प्रकृति का नियम है और मनुष्य इस नियम के साथ बंधा हुआ है। अगला काव्यांश साथियों, दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत आने पर, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो साथियों, इस काव्यांश में कवि मनुष्य को समझाते हुए बता रहे हैं कि असमंजस की स्थिति में हिम्मत साथ छोड़ देती है, अतः अपने मन को हमेशा असमंजस की स्थिति से दूर रखना चाहिए। यदि मनुष्य का मन खुश नहीं है तो वह अपनी किसी भी उपलब्धि से संतुष्ट नहीं हो सकता। यही कारण है कि मनुष्य हमेशा दुख की स्थिति में रहता है। इसलिए कवि कहते हैं कि तुम्हें जो नहीं मिला उसका दुख मानने के बजाय उसे भूलकर आगे बढ़ने की तैयारी करो, अर्थात जो मिला उसी से संतुष्ट होकर वर्तमान में जीना सीखो और अपने सुखद भविष्य की तैयारी में जुट जाओ। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं साथियों कि जब मनुष्य के मन में दुविधा या असमंजस की स्थिति पैदा होती है तो मनुष्य का किसी भी कार्य को करने का साहस टूट जाता है। उसका विवेक अर्थात उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, यानी उसका कोई भी रास्ता नहीं सूझता है। ठीक है, भले ही मनुष्य का तन स्वस्थ हो तब भी व्यक्ति का मन के दुख का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि मनुष्य कभी अपने पास उपलब्ध चीजों से संतुष्ट नहीं होता। कवि कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात जब पूरा चांद अपनी 16 कलाओं के साथ चमकता है, अगर उस रात चांद ही नहीं दिखे तो दुख अवश्य ही होगा। अर्थात जब हमें हमारी मन चाहिए वस्तु ठीक समय पर नहीं मिलती तो उसका दुख हमें जीवन भर रहना स्वाभाविक है। वैसे तो बसंत ऋतु में सभी फूल खिल जाते हैं, मगर कवि कहते हैं कि अगर कोई फूल बसंत ऋतु के जाने के बाद खिलता है तो क्या फर्क पड़ गया। अर्थात यदि तुम्हें तुम्हारी मन चाहिए वस्तु तक तय समय के निकल जाने के बाद मिलती है तो भी तुम संतुष्ट हो जाओ, और तुम्हें जो नहीं मिला उसका दुख मानने के बजाय उसे भूलकर आगे बढ़ने की तैयारी करो। अर्थात जो मिला उसी से संतुष्ट होकर वर्तमान में जीना सीखो और अपने सुखद भविष्य की तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि जो नहीं मिला उसका दुख मनाते रहने से भी वह तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम्हारा दुख दुगना
जाता है। तो साथियों ये था आपका पूरा काव्यांश का अर्थ। प्रस्तुत काव्यांश में कवि मनुष्य को सीख देना चाहते हैं कि मनुष्य को जो उसके पास उपलब्ध है या जो उसे मिला है उसी में संतुष्ट होना सीखना चाहिए, क्योंकि मन की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और न ही हमेशा हमें वह मिल पाता है जो हमें चाहिए। अतः सुखद भविष्य के लिए जो नहीं मिला है उसका दुख मनाना छोड़कर जो मिला है उसकी खुशी मनानी चाहिए और सुखद भविष्य की तैयारी में जुट जाना चाहिए। तो साथियों ये था आपका पूरा भावार्थ। तीनों खंड जो काव्यांश के तीनों खंड थे उनका पूरा भावार्थ था। तो साथियों ये है कुछ आप चैप्टर में जो भी कुछ कठिन शब्द हैं उनके अर्थ हैं, तो आप लोग PDF में देख लीजिएगा। जो भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ हैं, तो PDF आप लोग डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो साथियों कैसी लगी वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथियों, और अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सकें। और PDF जो है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा साथियों, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और PDF सभी वीडियो की आप लोग प्राप्त कर पाएंगे और अपनी पढ़ाई और भी मजबूत बना पाएंगे। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।